जो बच्चे हरियाणा के रहने वाले हैं और 10वीं के बाद में अगर सबसे अच्छी जगह पढ़ने के लिए या फिर सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं तो वो है HAU का एग्जाम, चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जो आपको दे रही है 10वीं के बाद में कॉलेज में पढ़ने का स्कूल वाले। आप सोचोगे कि यार कॉलेज तो 12वीं के बाद में होता है, बिल्कुल, लेकिन HAU में 10वीं लेवल का एक पेपर होता है। अगर वो पेपर आप क्रैक करते हो तो आपका 11th 12th है वो भी कॉलेज से होगा। उसके बाद में पूरा ग्रेजुएशन है वो चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जैसे टॉप लेवल के यूनिवर्सिटी से बिना एग्जाम दिए होगा। ये सबसे बड़ा बेनिफिट आपको होगा। आखिर HAU का एग्जाम का सिलेबस क्या है, क्या इसमें नया बदलाव हुआ है? और काफी बच्चों के माइंड में एक क्वेश्चन है, सर टॉपिक वाइज इसका क्या वेटेज है और क्या हमें अभी से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए और अभी से हम तैयारी करेंगे तो क्या हमारा सिलेक्शन हो सकता है? तमाम प्रकार के सवाल है। सिलेबस बहुत बदल गया है और चीजें बहुत ज्यादा अलग हो गई है लास्ट ईयर की। पहले मैं थोड़ा लास्ट ईयर का कंपैरिजन करके बताऊं कि 2024 तक इस वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा कितना कट ऑफ जाएगा, कितने नंबर आपको लेके आना पड़ेगा सिलेक्शन के लिए। बात करूं बच्चे 2024 में, तो पहली चीज तो ये है कि जिन बच्चों का 10वीं चाहे हरियाणा बोर्ड से है चाहे CBSE से है, 10वीं हो गया है और 10वीं में 60% मार्क्स बन गए हैं, वो सब बच्चे HAU का फॉर्म जरूर अप्लाई करना, ठीक है। 2024 में आपके पास में दो सब्जेक्ट थे, एक था आपका साइंस और दूसरा था एग्रीकल्चर। साइंस से 60 क्वेश्चन थे, एग्रीकल्चर से 40 क्वेश्चन थे, टोटल 100 क्वेश्चन आते थे, 100 मार्क्स का पेपर था और टॉप लेवल में लगभग जिन बच्चों के 85 के समथिंग नंबर आते थे उनका सिलेक्शन हो जाता था। लेकिन 2025 में पूरी चीजें हैं वो चेंज हो गई है। आपके टोटल जो सब्जेक्ट रहने वाले हैं, पहले तो उनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं, कितने सब्जेक्ट रहने वाले हैं, क्या उनका वेटेज रहेगा, ठीक है। 2025 में आपके पास में टोटल जो सब्जेक्ट है वो है बच्चे 6, ठीक है। 6 सब्जेक्ट कौन से हैं? सबसे पहले हम बात करते हैं वो है आपका एग्रीकल्चर। उसके बाद में दूसरा सब्जेक्ट है वो आपका है साइंस, तीसरा सब्जेक्ट है आपका है मैथ्स, चौथा सब्जेक्ट आपका है सोशल साइंस, पांचवा सब्जेक्ट आपका है हिंदी और छठा सब्जेक्ट है आपका इंग्लिश। सर इतने सब्जेक्ट है लेकिन किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे? तो सारे सब्जेक्ट मिला के आपके 100 क्वेश्चन आने वाले और 100 ही नंबर के आने वाले, ठीक है। लेकिन अभी हमारे पास में जो टाइम है, आज तारीख हुई है 16 मई और पेपर है आपका 12 जुलाई को। लगभग 2 महीने 60 डेज का जो स्ट्रेटेजी प्लान है वो शेयर करूंगा, ठीक है। एग्रीकल्चर के अंदर लगभग आपको 18 से 20 क्वेश्चन। अभी देखो पहली चीज तो ये क्लियर कर लेना, मैंने यूनिवर्सिटी में काफी बार बात भी कर ली तो उन्होंने बोला कि डिसाइड नहीं है ये चीज किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे। अभी हमने जो चीजें बनाई है उनमें सारे 100 क्वेश्चन मिक्स रहेंगे। तो 100 क्वेश्चन मिक्स रहेंगे सर, इसका क्या मतलब है? मतलब ये है कि 15 से 20 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट से मिलेंगे, किसी से 15, किसी से 16, किसी से 17, किसी से 18, किसी से 19, किसी से 20। कह नहीं सकते कि इंग्लिश के 15 क्वेश्चन आएंगे, कह नहीं सकते एग्रीकल्चर के 20 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन मान के चलो 15 से कम किसी से नहीं आएंगे और 20 से ज्यादा किसी सब्जेक्ट के क्वेश्चन नहीं होंगे। ये चीज क्लियर कर लो। टोटल मिला के 100 क्वेश्चन है, क्योंकि उन्होंने अभी तक सिलेबस है वो मेंशन नहीं किया है। अगर ये पूरा सिलेबस डिवाइड करके बता देंगे, सिलेबस तो मेंशन कर दिया, पूरा सिलेबस डिवाइड करके बता देंगे कि इस सब्जेक्ट से इतने क्वेश्चन आएंगे, तब मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा। उसके लिए व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, वहां मैं छोटी छोटी अपडेट आपको देता जा रहा हूं, ठीक है। अब जो बच्चे 60 दिन की तैयारी करके सिलेक्शन लेने की सोच रहे हैं, क्या वो संभव है? तो पहले तो मैं आपको इस वीडियो में सिलेबस बताऊंगा 6 सब्जेक्ट का, कि इन 6 सब्जेक्ट में आपको कहां से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कंप्लीट सिलेबस क्या है टॉपिक वाइज, बच्चों को टॉपिक वाइज सिलेबस जानने की जिज्ञासा रहती है कि सर सिलेबस ही नहीं है, सीधा लिख दिया एग्रीकल्चर तो बहुत बड़ा है, क्या पढ़ना है। बिल्कुल ये भी बात सही है, इसको भी जानेंगे। लेकिन क्या आपको एक लगता है यार मेरे पास में अभी 2 महीने का टाइम है और 2 महीने में मैं घर बैठ के अच्छे से तैयारी करके HAU में सिलेक्शन ले लूं तो मेरे आगे आने वाले साल है वो बहुत अच्छे से गुजरेंगे। 6 साल ग्रेजुएशन के ना मात्र फीस में आपकी पढ़ाई होगी, टॉप लेवल की यूनिवर्सिटी में पढ़ाई होगी।
बिल्कुल। इसके लिए हम लेके आए हैं आपके लिए HAU 6 ईयर का कोर्स ऑलरेडी चल रहा है। सर ऑलरेडी चल रहा है तो क्लासेज जो पीछे हो गई वो हमें कैसे मिलेगी? तो वो क्लासेज ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुकी है, वो रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको क्लासें मिल जाएगी। सर क्लासें कितने सब्जेक्ट की होगी? तो क्लासेज है वो आपके सारे 6 के 6 सब्जेक्ट की क्लासेज चलेगी। सर इनके अलावा और इस कोर्स में क्या मिलने वाला है? तो इस कोर्स में आपको लाइव क्लासेज, सर लाइव क्लासेस का शेड्यूल क्या रहता है? तो बेटा शेड्यूल रहता है 4 बजे शाम को 4 PM टू 10 PM, 4 बजे से 10 बजे तक। सर लगातार होगी? नहीं, हर क्लास के बीच में 10 मिनट का गैप मिलेगा, बाकी 4 से 10 बजे तक आपकी क्लासेज चलेगी। तो सर हम स्कूल जाए बाद में आके क्लास ज्वाइन करें? बिल्कुल आप कर सकते हो, ऑनलाइन क्लास लाइव चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। सर इस क्लास में लाइव क्लास के और अलावा क्या मिलेगा? तो जो लाइव क्लास चलेगी वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में वापस मिलेगी। कोई चीज समझ में नहीं आई तो वापस कभी भी उसको उठा के देख सकते हो। सर उसके अलावा और क्या मिलेगा? उसके अलावा आपको संडे टेस्ट मिलेंगे, वीकली टेस्ट बोलते हैं, वो जो 6 दिन में कवर होगा वो मिलेगा। उसके अलावा आपको मेंटोरशिप मिलेगी। सर मेंटोरशिप का मतलब क्या होता है? मेंटोरशिप का मतलब आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कब पढ़ना है, कितना पढ़ना है, सब चीजें बताई जाएगी। और उसके अलावा जब भी आपका सिलेबस है वो कंप्लीट होगा, उसके बाद में एक दिन छोड़ के एक दिन आपका फुल मॉक टेस्ट होगा। क्या होगा? फुल मॉक टेस्ट होगा। तो ये चीजें आपको इस कोर्स में मिलने वाली है। सर ये कोर्स ज्वाइन कैसे करें? इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपको पहले इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एग्री कैपिटल का लिंक दे रखा है। जैसे ही आप एग्री कैपिटल के ऐप को डाउनलोड करोगे, इंस्टॉल करके जब स्टोर में जाओगे तो ऐसा इंटरफेस दिखेगा, HAU 6 ईयर BSc एग्रीकल्चर, उस कोर्स को जाके परचेज करना है। सर इस कोर्स का फीस क्या रहेगा? मात्र 4,999 रुपए है, जिसमें आपको एक बार फी पे करना होगा। सारी जो भी चीजें, लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस, टेस्ट सीरीज, ऑथेंटिक नोट्स, बेसिक टू एडवांस लर्निंग, नोट्स प्रॉपर हम देंगे, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्लासेस देंगे, टेस्ट सीरीज देंगे। सर टेस्ट सीरीज से क्वेश्चन मेन पेपर में आएंगे 100%। जो टेस्ट हो रहे हैं वो क्वेश्चन भी करके जाओगे ना तो भी तुम पेपर में बहुत अच्छा कर लोगे। तो सर इस कोर्स के 4,999 रुपए हम पे करके जुड़े तो हमें बेनिफिट होगा, 100% बेनिफिट नहीं होगा। आप अगर 2 महीने हमारे साथ में कंटिन्यू तैयारी करोगे तो गारंटी के साथ कहता हूं आप HAU में सिलेक्शन भी पा जाओगे। 55 सीटें हैं और हमारा टारगेट होगा कि 55, 50, 40 जितने भी जो बच्चे हमारे पास में जुड़े होंगे सबका सिलेक्शन करवाना। दिन रात आपके ऊपर मेहनत करके सारी चीजें कर रहे हैं। कोर्स में हम ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड करवाने वाले हैं। ठीक है, 7,000 इसका फीस था, अभी ऑफ चल रहा है, मात्र 4,999 रुपए फीस है। सारी चीजें मिल रही है। एक बार जाके आप कोर्स में देखो कितनी क्लासेज, कितने टेस्ट ऑलरेडी वहां हो चुके हैं। जो हो गए सर वो वापस हम दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। सर हमें कैसे पढ़ना, शेड्यूल कैसे सेट करना, वो चीज भी मैं बताऊंगा। डोंट वरी, किसी भी बच्चे को टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, बाकी अब हम बात कर लेते हैं अपना सिलेबस क्या रहेगा। वो एग्रीकल्चर के अंदर 3 पार्ट है। जनरल एग्रीकल्चर, ठीक है, उसके बाद में बेसिक आपका वर्मिकुलर लैंग्वेज के बारे में पढ़ना है, लैंड मेजरमेंट के बारे में, रूरल इंस्टीट्यूट एंड प्रोग्राम के बारे में। एग्रोनॉमी के अंदर आपका एग्रोनॉमी क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स है, ठीक है, कल्टीवेशन ऑफ वेरियस रबी एंड खरीफ क्रॉप है, मैन्योर फर्टिलाइजर है, फार्म एंड टूल्स है, टीलेज इंप्लीमेंट्स, मशीनरी है, वीड्स है, इरिगेशन है, सीड है, इंपॉर्टेंट एग्रोनॉमिक पॉइंट्स है। हॉर्टिकल्चर के अंदर जनरल हॉर्टिकल्चर है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स क्रॉप है, उसके बाद में फ्लावर्स एंड ऑर्नामेंटल क्रॉप्स है, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट है। ठीक है, उसके बाद में एनिमल हस्बेंड्री में इंट्रोडक्शन टू एनिमल हस्बेंड्री है, लाइव स्टॉक प्रोडक्शन मैनेजमेंट है और करंट डाटा एंड जनरल नॉलेज है। ठीक है, उसके बाद में अगला आता है साइंस। साइंस में बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री है। मैंने बता दिया था हर चैप्टर मतलब हर सब्जेक्ट से लगभग 15 से 20 क्वेश्चन रहेंगे और उन 15 से 20 क्वेश्चन में लगभग 15 से 20 चैप्टर भी रहने वाले। ठीक है, ओके, तो उसमें आपके बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स रहने वाले। ठीक है, बायोलॉजी के अंदर बायोलॉजिकल प्रोसेस हो गया, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हो गया, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर है, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन है, सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ये चैप्टर हालांकि अभी एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन थोड़ा कभी कभार इससे बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ओवर एनवायरमेंट, ये चैप्टर आपके रहने वाले हैं। फिजिक्स के अंदर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, द ह्यूमन आइज के बारे में, कलरफुल वर्ल्ड के बारे में, इलेक्ट्रिसिटी है, मैग्नेटिक इफेक्ट्स एंड इलेक्ट्रिक करंट है। केमिस्ट्री के अंदर क्या पढ़ना है? केमिस्ट्री के अंदर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है,
जो आपका वेरिएबल एसिड बेस एंड साल्ट है, उसके बाद में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स है, कार्बन एंड इट्स कंपोनेंट्स है। पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर नहीं है, लेकिन यहाँ से जब तक ये कवर नहीं करोगे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। मैथमेटिक्स के अंदर ये चैप्टर सारे दे रखे हैं, रियल नंबर्स हो गया, पॉलिनॉमियल्स हो गया, पेयर लीनियर इक्वेशन हो गया, ठीक है, क्यूई हो गया, एपी हो गया, ट्राइंगल हो गया, और सीजी हो गया, ठीक है। उसके बाद में इंट्रोडक्शन ट्राइगोनोमेट्री हो गया, एप्लीकेशन ऑफ ट्राइगोनोमेट्री हो गया, सर्किल्स हो गया, एरिया रिलेटेड टू सर्किल्स हो गया, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम हो गया, स्टैटिक्स हो गया और प्रोबेबिलिटी हो गया। ये टॉपिक्स आपके यहाँ पे मैथमेटिक्स के अंदर है। सोशल साइंस के अंदर, हिस्ट्री के अंदर आपके 5 यूनिट है, ठीक है। द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, नेशनलिज्म इन इंडिया, द मेकिंग ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड, द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न, ठीक है। उसके बाद में ज्योग्राफी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी के आपके 7 चैप्टर रहने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद में अगला आपका है पॉलिटिकल साइंस है, उसके अंदर आपके 5 टॉपिक रहने, 5 चैप्टर रहने वाले। इकोनॉमिक्स के अंदर आपके 5 यूनिट है, ठीक है। फिर आता है इंग्लिश और हिंदी। इंग्लिश और हिंदी ज्यादा पढ़ने का जरूरत नहीं है, ज्यादा टाइम भी खराब मत करना। बेसिक जो ग्रामर वाली चीजें हैं वो रट लेना, बाकी पैसेज वाले अगर चीजें आएगी तो वह आप उसको पढ़ के आराम से दे सकते हैं, ठीक है। बाकी उसमें एक बार बुक का जो समरी है वो दोनों बुकों का पढ़ लेना, ठीक है। लेकिन ग्रामर आपको पढ़ना है। बाकी यही लिखा है, सिलेबस ऑफ एग्रीकल्चर एप्टीट्यूड टेस्ट ऑफ बीएससी एग्रीकल्चर 2+4 ईयर प्रोग्राम इज द एनसीईआरटी या फिर एससीईआरटी सिलेबस ऑफ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द सब्जेक्ट हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस प्लस सोशल साइंस प्लस सोशल साइंस एंड एग्रीकल्चर। ओके, ये सिलेबस रहने वाला है। 100 क्वेश्चन है, हमारा प्लान होता है 100 के 100 क्वेश्चन को टारगेट करना। और सर इस बार का कट ऑफ क्या रहेगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये जान लेते हैं, इस बार का कट ऑफ क्या रहेगा। बिल्कुल जानना भी जरूरी है, तैयारी कर रहे हो तो कट ऑफ तो आपको पता होना ही चाहिए कि कितने नंबर लेके आएंगे, तब जाके सिलेक्शन होगा। देखो पहले समझो बात को, लास्ट ईयर का जो कट ऑफ था 2024 का, वो लगभग जनरल कैटेगरी का 85 तक था, ओबीसी कैटेगरी का लगभग आपका 78 से 82 तक था, ठीक है। एससी और एसटी कैटेगरी का 70 से 72 मान के चलो। लेकिन इस बार थोड़ा कट ऑफ है, हर साल के कंपैरिजन में 4 से 5 नंबर है, वो कम जाएगा क्योंकि इतने सब्जेक्ट आ रहे हैं। आप टारगेट करके चलो 80+ क्वेश्चन मुझे सही करने हैं। अगर आप 80+ क्वेश्चन सही कर सकते हो तो 100% आप सिलेक्शन की दौड़ में हो और आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो टारगेट है वो सब बच्चों को 80 से 85 क्वेश्चन का रखना है। बाकी टॉप करने वाले बच्चों को तो हमेशा यही बोलते हैं 100 के 100 क्वेश्चन सही करना है, कोई भी क्वेश्चन गलत करने की गुंजाइश आपको नहीं रखनी, ठीक है। गलती तो करनी ही नहीं, ये चीज हमेशा आपको फॉलो करनी है, ठीक है। तो कट ऑफ बता दिया, सिलेबस मैंने बता दिया, तैयारी करने का क्या प्लान होना चाहिए सर वो भी बता देता हूं। लास्ट के जो आपके पास में दिन है वो बच्चे बेटा 60 दिन, 60 डेज, 6 सब्जेक्ट, एक दिन के मतलब 10 दिन में एक सब्जेक्ट कवर करना, ऐसा भी पॉसिबल नहीं। 6 सब्जेक्ट है, डेली आप अगर स्कूल जा रहे हो तो थोड़ा मुश्किल होगा। अगर स्कूल थोड़े टाइम के लिए छोड़ दो तो कोई भी बड़ी बात नहीं है, छोड़ भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। और मैनेज कर लेते हो तो वो आपकी मर्जी है भाई। आपके पास में टोटल 24 घंटे होते हैं, ठीक है। 24 में से 8 घंटे आपको स्कूल जाना, जो भी करना है वो कर लेना, ठीक है। 8 + 5 मतलब 13 घंटे आपको सोना, स्कूल जाना, जो कुछ करना वो करो, ठीक है। फिर पीछे बचते हैं 11 घंटे, 11 घंटे में 1 घंटा फिर काट लो, फिर पीछे बचते हैं 10 घंटे। 10 घंटे में आपकी क्लासेज होगी वो होगी 6 घंटे, और 4 घंटे जो आपको क्लासेज में पढ़ाया जा रहा है रट लो, उस चीज को डेली की डेली रटो। और वापस संडे का जो दिन आता है, जो 5-6 दिन के अंदर पढ़ा है वो संडे को पूरा रिवाइज करो और शाम को संडे को टेस्ट दो। अगर आप 60 दिन तक हमारे साथ में कंटिन्यू काम करोगे तो मैं गारंटी दिला देता हूं कि आप एचयू में सिलेक्शन ले जाओगे। आप कोर्स भी ज्वाइन नहीं करोगे, पढ़ोगे भी नहीं, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो मेरे लाल यहां पर हजारों की संख्या में बच्चे आते हैं, ठीक है, और सिलेक्शन मात्र 55 बच्चों का होगा। बिल्कुल भी इजी नहीं होने वाला है। आप सोच रहे हैं कि बिना पढ़े, सेल्फ पढ़ने से, बिना टेस्ट दिए सिलेक्शन हो जाएगा, तो गलत भ्रम में हो। हमें पता है लास्ट 4-5 साल से बच्चों के साथ में काम कर रहे हैं, बच्चों की क्या थिंकिंग है, बच्चे कहां गलती करते हैं और किस वजह से बच्चे सिलेक्शन नहीं ले पाते। ये सारी चीजें आपको फॉलो करना है।
बाकी कोर्स के लिए कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम है तो आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और ये हेल्पलाइन नंबर मेरे दे रखे हैं 9214005895, इसके ऊपर आप कॉल मैसेज करके आपकी क्वेरी है वो सॉल्व आउट कर सकते हैं। उम्मीद करूंगा ये चीजें आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना। मिलता हूं जल्दी नए वीडियो नए अपडेट के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, देखते रहे एग्री कैपिटल का यूट्यूब चैनल माही चौधरी के साथ। थैंक यू वेरी मच।